आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल TWR में टॉक विद राहुल में। हमारे चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग लोगों से मिलाते हैं। आज हमारे साथ भीलवाड़ा के प्रथम नागरिक, भीलवाड़ा नगर परिषद के चेयरमैन राकेश जी पाठक हैं। आज इनसे बात करेंगे कि इनका कार्यकाल 1 साल का कैसा रहा और आने वाले समय में इनकी क्या गतिविधि रहेगी जिससे भीलवाड़ा का विकास हो सके। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। 1 साल हो चुका है आपके कार्यकाल को। जी। क्या उपलब्धियां रही आपके कार्यकाल की जिससे ये इस कार्यकाल को जाना जाएगा, याद किया जाए? देखिए, 1 साल पहले जब हमने आज के दिन नगर परिषद के सभापति का कार्यभार संभाला था, हमने काम शुरू किया। हमने पहली बोर्ड बैठक बजट की आहूत की थी। जिस रोज़ बजट बैठक होनी थी उसके 1 दिन पहले ही आचार संहिता लग गई और हम बजट बैठक नहीं कर पाए। मजबूरी में हमें बजट को राज्य सरकार को भेजने पड़ा और जो हमने वहाँ पे 250 करोड़ का बजट बेचा था उस पर कैंची लग के वो लगभग 212 करोड़ रुपए का होके आ गया था। शुरू में जो हमारे एक प्रारंभिक कार्य थे उनके लिए कुछ निविदाएं आमंत्रित की और उसी दरमियान दुर्भाग्य से कोविड की सेकेंड वेव डेल्टा वेरिएंट के रूप में हमारे सामने आई और डेल्टा वेरिएंट का जो भयानक रूप भीलवाड़ा शहर को देखने को मिला। आपदा में अपॉर्चुनिटी को तलाश किया और जनता की सेवा में लग गए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने वीसी के जरिए संवाद किया था कि इस डेल्टा वेरिएंट में हम जनता की कैसा सेवा करें और लगभग 280 ऐसे व्यक्तियों का हमने विभिन्न उनके धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार किया, क्योंकि ऐसे वक्त पे जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनको भी मोटिवेशन की सख्त आवश्यकता थी। नगर परिषद की टीम लगी इस अस्थि विसर्जन वाले कार्यक्रम में, दाह संस्कार वाले कार्यक्रम में। बहुत ही पुण्य का काम है जी। वहाँ जो शमशान के अंदर जो लोग थे जिन्होंने आपकी मदद की, वो भी लोग आपके साथ लगे होंगे वहाँ पे? बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसे लोग भी लगे और हमने उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा। उनके पीपीई किट, एक दाह संस्कार पे हम उनको हर दाह संस्कार पे पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर सब देते थे। ये सफ़र कैसा रहा? एक पार्षद भी रहे, फिर चेयरमैन तक, बीच में युवा मोर्चा में रहे, भाजपा में कई पद मिले, तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? किस प्रकार से संघर्ष किया? देखिए, मैंने बूथ अध्यक्ष से लेके, बूथ अध्यक्ष तो नहीं हुआ करता था उस वक्त, वार्ड अध्यक्ष हुआ करता था। युवा मोर्चा का वार्ड अध्यक्ष, युवा मोर्चा का नगर मंत्री, युवा मोर्चा का जिला महामंत्री, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष, फिर जिला महामंत्री, फिर जिला महामंत्री, विधानसभा के पिछले 3 चुनाव से लगातार प्रभारी, लोकसभा चुनाव का सह संयोजक और अपने जैसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान, ऐसे कई कार्यक्रम हुए हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान था, हमने राजस्थान में रोल मॉडल पेश किया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया और चंद्रशेखर जी ने कहा कि इनके द्वारा किया गया कार्य हमारी टेबल पे रखेंगे और कोई व्यक्ति कोई कार्यकर्ता आता है, कोई जिलाध्यक्ष आता है तो हम उसको दिखाएंगे कि काम ऐसे किया जाता है। संगठन का काम करना मेरा शुरू से शौक रहा, क्योंकि संगठन का काम करने से क्या है कि कार्यकर्ताओं से मिलना होता है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना मेरे दिल को सुकून देता है, जनता के बीच में रहना मेरे दिल को सुकून देता है। आज मैं चेयरमैन बन गया हूँ, लेकिन मैं पिछले लगातार 30 सालों से जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार रहा हूँ, उनके निजी सुख दुख में हमेशा भागीदार रहा हूँ। ये मेरी सबसे, जो आज मैं चेयरमैन और मैंने जो सफलतापूर्वक 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, उसमें मेरा वो अनुभव बहुत काम आता है। चलिए, बढ़िया। लोगों का कहना है कि चेयरमैन साहब का तीसरे मोर्चे से बहुत लगाव है। हमेशा तीसरा मोर्चा चेयरमैन साहब की होर्डिंग अलग से लगाएगा, चाहे जन्मदिन हो, चाहे कार्यक्रम हो, चेयरमैन साहब का स्वागत होगा तो तीसरा मोर्चा अलग से करेगा। ये तीसरे मोर्चे की कहानी क्या है? कई कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, किसी भी कारण से नहीं मिला होगा, तो उन्होंने, आज आप देखिए कि 32 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के और 17 पार्षद निर्दलीय है, उसमें से 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, जिनको आप भारतीय जनता पार्टी का बागी कहते हैं। तो जब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हुआ है तो मेरे संपर्क में तो पहले से ही है, तो उसका लगाव भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है भीलवाड़ा शहर का, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, वो मेरे संपर्क में है और उसका लगाव मेरे से निरंतर है। तो इसमें तीसरे मोर्चे के रूप में अब वो जो निर्दलीय है वो अपने आप को कहता है कि हम अभी भारतीय जनता पार्टी हमको पार्टी में नहीं ले रही है या हम नहीं जाना चाह रहे, जो भी उनका व्यू है, पर्सनल व्यू, नाम तीसरा मोर्चा है। कल भी भाजपा के साथ थे, आज भी भाजपा के साथ है, कल भी भाजपा के साथ रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक आपके पार्षद हैं राजेंद्र सिसोदिया जी, आपके भाजपा के पार्षद, जी, पूरे शहर को उन्होंने होर्डिंग से ढक दिया कि आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं।
हिसाब मांग रहे हैं आपके 1 साल का, कार्यों का हिसाब मांग रहे हैं। आम सभा थी, उसमें भी उन्होंने कोशिश की आपसे हिसाब लेने की, बात करने की। जिस प्रकार का हंगामा हुआ, क्या मुद्दा है? मतलब खुद की पार्टी के पार्षद हैं और इस प्रकार। देखिए, इस बारे में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, आप यहाँ पे कई बार आए होंगे या कई लोग आते हैं, आप भीलवाड़ा शहर में किसी से भी बात कर लीजिएगा, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है जी। मेरे यहाँ कोई पर्ची सिस्टम नहीं है। मैं जब भी होता हूँ मेरे चैम्बर में कम से कम 10-20 लोग होते हैं, और उन्होंने कभी मुझे संबोधित करके कोई पत्र नहीं लिखा। उन्होंने जब भी संबोधित किया, उपनिदेशक, निदेशक, मंत्री महोदय, उनको सिर्फ मेरी प्रतिलिपि दी। तो मैं ये कहता जिस दिन तू मुझे संबोधित करके पत्र लिखेगा, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। आप उपनिदेशक शहर में कई जगह, अब वो देखिए, ये शुद्ध रूप से राजनीति है। बाकी आप मुझसे आके सवाल कर लो ना, मैं जवाब नहीं दूं तो आप होर्डिंग लगाइएगा। वही मतलब जो निर्दलीय पार्षद हैं वो आप तक पहुंच पा रहे हैं, और ये आपकी पार्टी कांग्रेस वाला पार्षद भी पहुंच पा रहा मेरे को। मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताता हूं। अब कांग्रेस को विरोध करने के लिए, या किसी व्यक्ति के, कांग्रेस की विचारधारा के व्यक्ति को विरोध करने के लिए कांग्रेस विचार मंच बनाना पड़ रहा है। हाँ, उसके भी होर्डिंग लगे शहर में। तो उसको विचार मंच बनाने की क्या जरूरत है? जैसे कांग्रेस का पार्षद बनाया है भाई, तो कांग्रेस के पार्षद के नाते ही सवाल कर लेना, तेरे कांग्रेस की आस्था नहीं रही क्या? जी। तो क्यों कांग्रेस विचार के मंच के नाम से होर्डिंग लगा रहा है? तो आके सवाल करना, क्योंकि उनके मन में कहीं चोर है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सभापति से सीधे सवाल करेंगे तो हमें सटीक जवाब मिलेगा, इसलिए वो शुद्ध रूप से राजनीति करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। मतलब उनके सवालों के जवाब अपने पास हैं? हाँ बिल्कुल, उनके सवाल आप दोहरा दो, मैं हर सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं क्योंकि देखो, और मैं बजट भाषण हुआ चाहे मीटिंग हुई, कभी पढ़ के नहीं बोलता हूँ। उसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि सत्य को याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती है। सत्य आप जब भी बोलोगे स्वतः होगा, स्वतः कहा जाएगा। साधारण सभा इस बार बड़ी रोचक रही। किसी ने कहा पोपा भाई, और वहाँ से आवाज़ आई नाथीबाड़ा। फिर उसका क्लियर किया गया कि नहीं, मेरे लिए संबोधित नहीं किया गया था ये पोपा भाई। देखिए, और कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि हमें जो बजट की कॉपी दी है, जो आप देते हैं वो अलग है, और जो चेयरमैन साहब पढ़ रहे हैं वो अलग है। हंगामा हो गया अजीब सा। देखिए साहब, मैं इसमें मेरा इतना सा निवेदन है कि उनके अनुभव की कमी है। मैं बजट भाषण पढ़ रहा था, अब वो बजट भाषण की चीज़ें, जैसे मैंने बजट भाषण, मेरा जो बजट था उसमें मैंने लिख रखा कि भूमि के विक्रय से हम 10 करोड़ रुपए निकालेंगे। तो मैंने उसका विश्लेषण किया नीचे कि पातोला महादेव से विक्रय करेंगे, नागौरी के बगीचे में विक्रय करेंगे। अब वो भूमि विक्रय के आगे पातोला महादेव और ये ढूंढेंगे तो कहाँ से मिलेगा? ये नहीं था। अब उनको मैंने इसीलिए साधारण सभा की बैठक में भी कहा कि करंट धीरे पहुँच रहा है, करंट सीधा नहीं पहुँच रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। फिर उनके कुछ पार्षद समझने लगे तो हाँ सही है सही है सही है सही है। अब जब वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, तब वो बजट के अलग दिशा में ले जाने का प्रयास था उनको, क्योंकि उनके मन में आया कि प्रभावशाली हो रहा, हमारे हाथ में कुछ कहने को नहीं है, तो फिर उन्होंने पोपा भाई जैसे संबोधनों को किया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो किसी महिला के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या पोपा भाई महिला के लिए नहीं अंगित है तो किसके लिए अंगित है? आयुक्त ने भी मना कर दिया, नहीं मेरे लिए संबोधन नहीं था। हाँ तो ठीक है ना, पर और भी महिला है ना, किसको लिए कह रहे थे पोपा भाई? पोपा भाई के राज का मतलब क्या है? क्या मतलब है पोपा भाई के राज का? आयुक्त को नहीं कह रहे तो मेरे को कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? नाथी का बड़ा भी आया बाहर। अरे भाई, जब वो कोई कहेगा कि पोपा भाई का राज चल रहा है तो कोई यही कहेगा ना कि नाथी का बाड़ा भी नहीं है भाई ये। फिर नाथी के बाड़े पे उनको मिर्ची क्यों लगती है? जब नाथी के बाड़ा हमारे किसी पार्षद ने बोल दिया तो वो सभापति हाय हाय के नारे लगाने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। आपने देखा होगा कि मैं पहली बोर्ड मीटिंग में भी कहा और आज भी मैंने कहा कि आप इस बोर्ड मीटिंग को 2 घंटे चलाओ, 3 घंटे चलाओ, जितनी देर तक चलाने जाओ मैं चलाने के लिए तैयार। चेयरमैन साहब पूरा समय देंगे? पूरा समय देंगे, तैयार है। और आप एक बात को, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने नोट की होगी, हमारा बजट पास हो गया, लेकिन हमारे को सभी पार्षदों को एक साथ बैठने का मौका बहुत कम मिलता है। कभी कोई कहाँ होता है, कभी कोई कहाँ होता है। सब पार्षद बैठ के मैं शहर के विकास के बारे में और चर्चा करना चाहता था।
शहर के जो 14 अनुभाग है उनके बारे में चर्चा करना चाहता। आप उद्यान के बारे में बात करो, आप राजस्व के बारे में बात करो, आप निर्माण के बारे में बात करो, आप जन स्वास्थ्य के बारे में बात करो, आप फायर के बारे में बात करो, आप एन्यूलम के बारे में बात करो, आप लाइट के बारे में बात करो। मैंने बिंदुवार बोलना शुरू किया। उद्यान का नाम लिया आपने। उद्यान एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में बाहर आ रहा है कि भाई सफाई नहीं हो रही उद्यानों में, रखरखाव ढंग से नहीं हो रहा, और मुद्दा ये भी है, सफाई का मुद्दा भी है। फिर उद्यानों की सफाई अलग हो गई, सफाई अलग हो गई। देखिए, मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ ना आपकी बात से। मैं कह रहा हूँ कि उद्यानों के हम जैसा थीम चाहते हैं वैसा थीम हमको नहीं मिल पा रही है। क्या चाहते हैं राकेश पाठक? क्या राकेश पाठक ये चाहता है कि जो शहर का उद्यान है, मैं प्रथम दिन से ये कह रहा हूँ कि भीलवाड़ा शहर का विकास और भीलवाड़ा शहर की सफाई हो, विकास हो, उद्यान हो, जब तक जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जब तक जनता की सहभागिता नहीं होगी, तब तक हम किसी भी विकास को नहीं छू सकते हैं। तो मैं जब आया तब उसके पहले उद्यान के टेंडर हो गया। उन नियमों के तहत हमें 1 साल तक चलना हमारी मजबूरी था। अब की बार हमने कर दिया है कि जो वार्ड की विकास समिति होगी, जो मोहल्ले की विकास समिति होगी, हम उनको कहेंगे कि पहले आप इसका रख रखाव का ठेका लीजिएगा, हम आपको देते हैं, आप संभालिए। आपके विकास की जिस शिकायत करता कोई, इसकी विकास की जिम्मेदारी और संसाधन पकड़ा रहे तो कोई जिम्मे रहेगा ही नहीं। शहर में सीवरेज का काम चल रहा है, सड़कें पूरी तरह खुद गई, गड्ढा बनता जा रहा है शहर। क्या चेयरमैन की गाड़ी जब निकलती है तो उनको असुविधा उनको भी महसूस होती है, खड्डों का एहसास होता है जो आम जनता को हो रहा है? निश्चित रूप से आप विश्वास करिए, मैं अपने सारे परिपत्र आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैंने कम से कम 4 बार जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है PD साहब, उनको फ़ोन कर चुका हूँ। अभी कलेक्टर साहब भी आए, मैंने उनका भी ध्यान इंगित किया कि मैंने ये सीवरेज डाली जा रही है, इसकी वजह से पूरे भीलवाड़ा शहर की ऐसी की तैसी हो रही है। सारा अभी उन्होंने नाला तोड़ दिया, हमारा सारा गंदा पानी गांधी सागर तालाब में जा रहा है। आप विश्वास करिएगा कि 500 करोड़ रुपए का सीवरेज का काम हो चुका है और लगभग 45,000 इस प्रथम चरण के अंदर मकान कवर हो रहे हैं। 45,000 में से 20,000 मकानों पे सीवरेज का काम पूरा हो चुका है। STP प्लांट रनिंग हो गया है। हाउस कनेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हाउस कनेक्शन करना रूडीप का काम है, हमारे अंडर में तो है नहीं है। हमारे अंडर में होता था हम। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है, जब हम अभी कलेक्टर साहब के साथ शहर के दौरे पे थे तो वो कह रहे कि अभी तक तो हमने हाउस कनेक्शन का टेंडर ही नहीं किया। टेंडर ही नहीं हुआ। अब 25,000 मकान के बाहर नाली बनी हुई है और उनके मेंटेनेंस का, उनकी सफाई का सारा काम समाप्त हो जाएगा अगर ये हाउस कनेक्शन देना शुरू कर दे। तो जनता की हम जनता के भागीदार हैं और अगर शीघ्र ही इस दिशा में काम नहीं हुआ तो हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे और सीवरेज के अभी जो वर्तमान काम चल रहे हैं उन सबको बंद कर देंगे और ये कहेंगे कि जब तक सीवरेज हाउस कनेक्शन शुरू नहीं करेगी हम इन कामों को नहीं करने देंगे। एक खबर चल रही है, कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट आया आपका कि अगर शहर में मेरी शक्ल के कोई है तो मैं उनका पिता तो नहीं हूँ, या फिर ऐसा कुछ एक नहीं, वो मनगढ़ंत खबर है। बात को किसी और चीज़ से मिलाया जाता है। बात ये आई थी कि आपका उस जगह नाम जोड़ा जा रहा, आपका उस जगह नाम जोड़ा जा रहा, आपका उस जगह नाम जोड़ा जा रहा। तो मैंने कहा कि हम शक्ल कहीं मिल जाएं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि हम भाई हैं। वो बात को तोड़ मरोड़ के ओछी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ ऐसा किया। और उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि उनका जो भूतकाल है वो विभिन्न प्रकार के आरोपों के अंदर रहा है और विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामले भी उनके ऊपर दर्ज होकर विचाराधीन है। अभी मैं उनको आरोपी तो नहीं, अपराधी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आरोपी तो वो है। मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। आइनॉक्स के पास में एक गली है जी, दोनों तरफ गेट लगे हुए जी। बहुत समय पहले उस गली में कचरा डाला जाता था और डस्टबिन अंदर हुआ करता था। एक छोटा सा उदाहरण शहर में, ऐसे कई और भी उदाहरण हैं जहाँ पे कचरा फैला हुआ है या इस प्रकार का किया हुआ है। क्या उस गली में दोनों तरफ गेट लगाने की आवश्यकता थी? अब मेरे हिसाब से उसको खोल दिया गया, नहीं खोला तो अब शीघ्र खुलवा देंगे। कचरा आने जाने के लिए काम आएगा, माध्यम काम आएगा। बस हम वहाँ सिर्फ मेरे पहले लगा हुआ था, मैंने नहीं लगवाया, वो मेरे पहले ही लगा हुआ था। पर मैं जहाँ तक सोचता हूँ उसको इसलिए लगाया गया था कि वहाँ पे जो अनावश्यक रूप से कचरा डाला जाता वो बंद हो जाए। कई चेयरमैन आए, कई चेयरमैन गए नगर परिषद में जी। राकेश पाठक ऐसा क्या करके जाएंगे जो भीलवाड़ा की जनता याद रखेगी? राकेश पाठक ये काम करना चाहता है कि भीलवाड़ा के लोगों में
भीलवाड़ा के प्रति जागरूकता, भीलवाड़ा के प्रति स्नेह पैदा करके जाना चाहता है कि भीलवाड़ा की सफाई मेरी जिम्मेदारी, भीलवाड़ा का विकास मेरी जिम्मेदारी, भीलवाड़ा का अच्छा लगे ये मेरी जिम्मेदारी। इसके लिए हम कई कार्य करने जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे प्रथम स्टेज में हमने पार्कों का विकास है वो जनता को सौंपने जा रहे हैं। अब जनता ही पार्कों का विकास करेगी। मेरा प्रयास रहेगा, मैं आपके माध्यम से आज पहली बार कह रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं कहा, मेरा प्रयास रहेगा कि नगर परिषद में समितियों का गठन भी हो जाए। समितियों आपका बिल्कुल, मैं कार्य का विभाजन करना चाहता हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि वार्ड के अंदर भी समितियों का गठन हो। इस दिशा में आप शीघ्र देखेंगे कि हर वार्ड के अंदर समिति का गठन होगा और भविष्य में विकास के प्रस्ताव आए तो भी उस वार्ड की समिति के द्वारा आए। इससे हो सकता है मेरे कुछ पार्षद भी नाराज हो, लेकिन मैं जनता की आवाज़ है, जनता के बीच में मेरा उद्देश्य यही है कि राकेश पाठक को इसलिए याद किया जाए कि उसने जनता को भीलवाड़ा शहर के लिए प्रेम पैदा कर दिया। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे राकेश पाठक, प्रथम नागरिक भीलवाड़ा के। हम आपसे ऐसे ही कई लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल कौशिक अपने होस्ट अंकुश अनटे के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। राम राम साहब।